गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं बात करने मोल का। प्रीवियस आप 2 लेक्चर्स हम दिए थे, आपने देखे होंगे। अब हम जा रहे हैं बात करने मोल्स का। क्या मोल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, व्हाट इज़ मोल। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या हम बोले? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contains 6.023 into 10 raised to power 23 particles, and this number is known as Avogadro's number। क्या इसको बोलते हैं हम? एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है ना 6.023 इंटू 10 का पावर 23, इसी को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और जो आपका एवोगैड्रो नंबर का जो सिंबल है वो क्या होता है? कैपिटल एन स्मॉल ए। कहीं कहीं ये सिंबल भी शो कर देते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एवोगैड्रो नंबर है इसका वैल्यू हो जाएगा 6.023 इंटू 10 रेस टू पावर 23 पार्टिकल्स। और इतने पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं ये आपके आयंस भी हो सकते हैं। ये आपके इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ये आपके प्रोटॉन भी हो सकते हैं। ये आपके न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। क्लियर? चल, तो मोल्स के बारे में ये हमारा एक आइडिया है। अब कुछ आते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसके आपको मास एंड चार्ज कभी कभी एग्ज़ाम में दिया रहता है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया है तब तो बेटा आपको याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा। या आप अगर ऐसे वैसे कुछ वैल्यू आप लिख के रख दोगे तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। तो अगला हम जा रहे हैं बात करने जो हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है। तो हमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ना है। सबसे पहला आपका है इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका है प्रोटॉन और तीसरा आपका है न्यूट्रॉन। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का हमारा मास होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेस टू पावर -31 kg। और जो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये कितना होता है? -1.6 इंटू 10 रेस टू पावर -19 कूलम। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन का क्या मास है और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस या प्लस साइन नहीं देना है, केवल वैल्यू पुट करना है। यहाँ तो माइनस साइन शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है। अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो जो हमारा मास ऑफ प्रोटॉन है वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 रेस टू पावर -27 kg।
और जो हमारा चार्ज होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मास एंड चार्ज हो गया एक प्रोटॉन का। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो जो हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है इट इज़ सेम एज प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो हमारा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो हो जाता है न्यूट्रल। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ये 3 बेटा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनके आपको मास या चार्ज एनी टाइम आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस बना के समझते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। क्लियर? चलो हम सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। ये होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। अब मुझे पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। पूरा का पूरा चार्ज का यूनिट कूलम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये समथिंग अप्रॉक्स आ जाएगा 96500 कूलम। और इसी कूलम को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। क्या इसको हम बोलते हैं, 1 फैराडे। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 96500 कूलम, जो अप्रॉक्स वैल्यू है। या इन टर्म्स ऑफ फैराडे आप इसको क्या बोल सकते हो, 1 फैराडे। सबको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। ठीक, अब मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतना पूरा का पूरा kg। ये हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन सॉल्विंग समथिंग यू आर गोइंग टू गेट
54.6 इंटू 10⁻⁻8 kg। तो ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमारा मास कितना होता है। ठीक है, आया समझ में। चल, अगर हम अगला क्वेश्चन का बात करें तो क्या बोला गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन will weight 1 kg। क्या बोला गया है, कितना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लेंगे कि उसका मास हो जाएगा 1 kg। क्लियर। चलो, मुझे पता है कि 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हमें 1 kg दिया गया है, तो अगर हम 1 kg इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इतना अगर आपने इलेक्ट्रॉन का नंबर लिया तो उसका मास हो जाएगा 1 kg। लेकिन हमसे नंबर नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, मोल। तो आप क्या करोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 kg में इतना मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब सॉल्व करोगे समथिंग आ जाएगा 0.018 इंटू 10�8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखने का। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वेट 1 kg। आया समझ में सबको, हाँ या ना। चल, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे हम मोल्स निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, तो देखो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। कैसे हम मोल्स निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ मोल्स का एक और नाम है, किसी किसी किताब में नंबर ऑफ मोल्स को ये लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाता है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। इसका मतलब कि जब भी हम मोल्स का बात करेंगे तो हमें जो भी एलिमेंट्स या एटम्स दिया है उसका मास ग्राम में होना चाहिए। अगर ग्राम में नहीं हुआ तो हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं, हाँ या ना। और तो नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम बात एक ही है, समझ गए। दूसरा ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एटम्स आ जाता है। क्लियर है। अब इस पर आपके तमाम क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कॉमा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 115
ग्राम ऑफ सोडियम। क्या बोला? कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स कॉमा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 115 ग्राम ऑफ सोडियम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? अभी ना बोले इसको मोल्स बोलते हैं, तो मोल्स निकाल के आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। तो सबसे पहला हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन वेट कितना हो गया? 115 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का मास कितना होता है? 23। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 5। तो ये 5 क्या आ गया? हमारा नंबर ऑफ मोल्स। और इसको आप क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ ग्राम एटम। तो पहला क्वेश्चन निकल। दूसरा क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स। फार्मूला यूज़ करो, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर हम दूसरा बात कर रहे हैं कि हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। कितना मोल्स है? 5। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? 6.023 इंटू 10 का पावर 23। इसको सॉल्व करो, 30.115 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम्स। क्लियर? आया समझ में? अब कुछ क्वेश्चंस आपको हम देंगे जो आपको खुद सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन देखोगे वीडियो को वहीं रोक दोगे, फिर आप पहले खुद ट्राई करोगे, तब मेरा वीडियो देखोगे, तो आपकी और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। आया समझ में? चलो, जैसे मान लो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स and atoms in the following. Calculate number of gram atoms and atoms in the following. ठीक है? जैसे मान लो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, कंफ्यूज मत करना बेटा, इसको मोल्स का ही दूसरा नाम है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 40 kg ऑफ नियॉन। तीसरा क्वेश्चन दिया है 71 माइक्रो kg ऑफ क्लोरीन। चौथा दिया है 22.4 ग्राम ऑफ आयरन। और पांचवा क्वेश्चन दिया है 600 kg ऑफ कार्बन। ये आपको 5 क्वेश्चन दिया है, सबका मोल्स निकालना है, फिर एटम्स निकालना है। क्लियर है? तो हम इसमें से कुछ सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए होमवर्क देंगे, जो इसको आप बनाओगे, फिर आप जब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लाइव लेक्चर, उसमें आप डाउट्स में पूछ सकते हो। ठीक? चलो, अगर हम पहला क्वेश्चन लेकर सॉल्व करते हैं, 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। हमें निकालना है इसका नंबर ऑफ मोल्स, या इसका दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम। तो क्या हो जाता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। अब तो क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन में मास दिया है मिलीग्राम में और हमें मोल्स के लिए मास चाहिए ग्राम में, तो पहले आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गिवन वेट क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम एटम आ गया 10 का पावर 3। दूसरा क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्या हो जाता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया? 10 का पावर 3।
एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 323। ऑन सॉल्विंग यू आर गोइंग टू गेट 6.023 इंटू 10 का पावर 20। दिस इज़ द नंबर ऑफ एटम्स। तो इस तरह बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आया समझ में? तो बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।